Hello friends, myself Dr. Akanksha Bhatnagar, welcoming you all to my YouTube channel. And today we are going to discuss again a common disorder which is acne. In this video, I am going to tell you the causes, the signs and symptoms, classic homeopathic remedies and precautions or advices for this particular issue. So start करते हैं, acne के बारे में बात करते हैं. What is acne? Acne, friends, एक ऐसी स्किन कंडीशन है जहाँ पे आपके स्किन के हेयर फॉलिकल्स प्लग्ड हो जाते हैं ऑयल और डेड स्किन सेल से. ये यूजुअली आपको फेस, नेक, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स पे हो सकते हैं. ठीक है. कॉजेस क्या हो सकते हैं? मेन फैक्टर्स इसके कॉजेस में हो सकते हैं. सबसे पहला है ऑयल प्रोडक्शन, दूसरा है डेड स्किन सेल्स, तीसरा है क्लॉग्ड पोर्स और फोर्थ है बैक्टीरिया. तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स जो कि एक्ने को बढ़ा सकते हैं. एक्ने टिपिकली आपके फेस पे हो सकते हैं, नेक, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स पे हो सकते हैं, जो कि मैंने आप बताया. दीज एरियाज ऑफ स्किन हैव द मोस्ट ऑयल ग्लैंड्स. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक्ने आपको इन पर्टिकुलरली इन एरियाज पे आपको दिखाई दे सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ कॉमन होते हैं. तो एक्ने पर्टिकुलरली टीनेजर्स में सबसे कॉमन है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा टीनेज में होता है. तो अब ये सिचुएशन टीनेजर्स में आपको देखने को मिल सकती है सबसे ज़्यादा और आगे भी परसिस्ट करती है. अब अगर हम बात करें कि फैक्टर्स दैट में वर्सन द एक्ने, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सिचुएशन को एग्रवेट करते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे होते हैं हार्मोन्स. ठीक है, जो कि जहाँ भी इम्बैलेंस होगा वहाँ पे आपको एक्ने की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है. दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें, एंड्रोजन्स की बात करें और लिथियम की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से आपको एक्ने जैसी सिचुएशन जो है वो बढ़ सकती है और वर्स हो सकती है. और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं वो है डाइट. तो डाइट जहाँ भी आपकी इरेगुलर होगी, जहाँ भी आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या फिर आप ज़्यादा मैदा से बनी चीज़ें खाएंगे या ज़्यादा ऑयली सब्सटेंसेस खाएंगे, तो क्या होगा, डाइट में जहाँ भी आपको गड़बड़ी होगी वहाँ पे एक्ने जैसी समस्या बढ़ सकती है. और जो लास्ट फैक्टर है वो है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस तो वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स की बहुत सारी परेशानियों का कारण है, तो ऑब्वियसली एक्ने भी स्ट्रेस से वर्स हो सकते हैं. तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि एक्ने को वर्स बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स आपको क्या क्या फील होंगे. तो ऑब्वियसली आपको सिम्टम्स, इसमें एक तो मैं वैराइटीज़ आपको बता दूं कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स एंड सिस्टिक लीजन्स जैसी आपको इसमें वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं एक्ने में. अब वाइट हेड्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं क्लोज्ड प्लग्ड पोर्स, जहाँ पे ऑयल आकर के आपके स्किन पोर्स में जमा हो जाता है और वो जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, प्लग्ड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. तो यहाँ इसे हम वाइट हेड्स कहते हैं. ब्लैक हेड्स क्या होते हैं? ये ओपन प्लग्ड पोर्स होते हैं. पोर्स से जो ऑयल सीक्रेट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो ओपन है पोर्स और बाहर की जो एयर है उसकी वजह से वहाँ पे वो ब्लैक हो जाते हैं. तो इसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं. थर्ड नंबर पे स्मॉल रेड टेंडर बम्प्स जो होते हैं, जिन्हें हम पेप्यूल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे दाने लाल रंग के दिखाई देंगे स्किन पे और वो पेनफुल होते हैं. ठीक है, ये पेप्यूल्स कहे जाते हैं. फोर्थ नंबर पे आते हैं पस्ट्यूल्स, जो कि पिंपल्स होते हैं और पस से फिल्ड होते हैं. तो ये पस्ट्यूल्स कहे जाते हैं. और नोड्यूल्स क्या होते हैं? जो कि सॉलिड होते हैं, लार्ज होते हैं, पेनफुल लम्प्स होते हैं और कहाँ होते हैं? बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन. इसे नोड्यूल्स कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात सिम्टम्स के बारे में. अब हम आते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए. मैं एडवाइस क्या करूंगी आपको, अगर एक्ने जैसी समस्या है आपकी स्किन पे, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में. तो क्या मेंटेन करना है? सबसे पहले मेंटेन करना है आपको हाइजीन. अगर आप अच्छा हाइजीन रखते हैं तो आपके एक्ने जैसी समस्या को कम होने में काफ़ी मदद मिल सकती है. तो प्रॉपर हाइजीन रखना. ठीक है, अपने स्किन को डेली 2-3 बार जहाँ भी आपको एक्ने है उसे प्रॉपर वॉश करना, हाइजीन मेंटेन रखना. ठीक है. सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं आपकी डाइट की.
यहाँ पे आपको डाइट को बहुत मेंटेन रखना होगा। आपको अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करना है, हेल्दी फूड को शामिल करना है और अनहेल्दी वन को हटाना है बिल्कुल। यानी कि आपको बिल्कुल तेल मसालेदार सब्जियाँ या तेल मसालेदार खाना नहीं खाना है, बहुत अवॉइड करना है। वाइट फ्लोर अवॉइड करना है। जितना आप ये चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आप डाइट को जितना हेल्दी रखेंगे, आपको एक्ने जैसी समस्या से निजात पाने में उतना ही आसानी होगी। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है फ्रेंड्स। स्ट्रेस को जितना आप कम लेंगे, एक्ने नॉर्मली धीरे धीरे करके आप रिकवर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए सारी एडवाइजेस, प्रिकॉशंस जो कि ज़रूरी हैं अगर एक्ने जैसी स्किन कंडीशन आपको है तो। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत यूज़फुल हैं। किसमें? एक्ने जैसी सिचुएशन में, एक्ने जैसी कंडीशन। बट सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपको एक्ने जैसी स्किन कंडीशन है फ्रेंड्स, और वो क्रोनिक हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है काफ़ी, तो हमेशा जो मेडिकेशन है वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें, परामर्श लें, उसके बाद ही मेडिसिन्स का यूज़ करें। और आपको सारे प्रिकॉशंस, सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको एक्ने है तो, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में, जो कि बहुत यूज़फुल है। तो जो टॉप रेटेड रेमेडी है वो फर्स्ट नंबर पे है एस्टेरियास रूबेंस। ये 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है मेडिसिन, और इस मेडिसिन का ये स्पेसिफिक रेमेडी है पिंपल्स के लिए। किस एज में? प्यूबर्टी की एज में बहुत ही अच्छा काम करेगी। स्पेशली इसमें जो पिंपल्स होंगे वो साइड ऑफ द नोज़ पे अपेयर होते हैं, चिन पे अपेयर होते हैं और माउथ पे अपेयर होते हैं। तो ये हो गया एस्टेरियास रूबेंस के बारे में फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर की मेडिसिन है पल्सैटिला 30। पल्सैटिला हाईली इफेक्टिव रेमेडी है प्यूबर्टी एज वाली गर्ल्स में जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स या एक्ने स्किन पे हो जाते हैं। ये मेडिसिन हाईली इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी है और हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, साथ साथ में इस स्किन कंडीशन को भी ठीक करती है। तो ये हो गई पल्सैटिला 30। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ 30। दोस्तों हिपरसल्फ बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जिन पिंपल्स का जो नेचर है वो पस्चुलर टाइप का होता है, उनमें हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन आप वहाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जहाँ पे पिंपल्स पेनफुल नेचर में होते हैं और उनमें से ब्लड और पस आ रहा होता है, तो हिपरसल्फ वहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ 30। कैलकेरिया सल्फ भी हाईली इफ़ेक्टिव रेमेडी है उन पिंपल्स के लिए जो कि सप्यूरेट करते हैं, यानी कि जो कि जिनमें पस बनता है, और जो पस होता है वो येलो कलर का होता है ऑलवेज। हमेशा इसी बात को ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है काली ब्रोम। काली ब्रोम भी हाईली इफ़ेक्टिव रेमेडी है जहाँ पे पेशेंट को स्किन पे स्कार पड़ जाते हैं, अगली स्कार पड़ जाते हैं पिंपल्स के बाद, और जो पिंपल्स होते हैं वो ब्लूइश रेड कलर के होते हैं स्पेशली। ये श्योर शॉर्ट साइन है काली ब्रोम नाम की मेडिसिन का। ये मेडिसिन हाईली इफ़ेक्टिव है ऐसे केसेस में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये हो गई मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक रेमेडीज़ फॉर एक्ने जैसी कंडीशन। तो ये हो गई बात सभी मेडिसिन्स के बारे में, होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में, जो कि हाईली इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक्ने के बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, और साथ साथ में होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में, साथ साथ में प्रिकॉशंस और एडवाइजेस के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान रखिए अपना, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और हमेशा हंसते रहिए। चलिए अगली वीडियो में अगेन मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।